सभी सदस्यों का आदर सहित तथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से क्लास पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है ग्रहों के गुणधर्म एवं स्वभाव। हालांकि ग्रहों के गुणधर्म, ग्रहों के गुणधर्म पर आधारित केवल अगर चर्चा की जाए तो पूरी एक क्लास, पूरा 1 घंटा छोटा पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सभी रोज 2 क्लास करते हैं, फिर एक ग्रहों को के गुण धर्मों के बारे में हम सभी अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर चर्चा कर पाते हैं। ये सभी ग्रह क्या है? यह भगवान विष्णु ईश्वर के अवतार हैं, जो विराट पराशर होरा शास्त्र के शुरू के पन्नों में ही बतलाया गया है। तो ईश्वरों के गुण धर्म की चर्चा का बखान कितना भी कर ली जाए वह कम ही है। लेकिन ज्यादातर जो पुस्तकों में दी गई है या उपयोग में आने वाली है, आए दिन उपयोग होता रहता है, उस पर हम सबों को विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहिए और स्मरण में भी रखना चाहिए। आज की कक्षा इसलिए यह भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राशियों के गुणधर्म एवं ग्रहों के गुणधर्म, इन्हीं दोनों के गुणधर्म के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव ज्यादातर पाए जाते हैं। हमारा स्वभाव कैसा होगा, सामने वाले का स्वभाव कैसा होगा, यह राशियों के तत्व स्वभाव एवं ग्रहों के तत्व स्वभाव पर ज्यादा निर्भर करता है। इसकी आवश्यकता कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा पड़ती है। तो हम सबों को इसके बारे में विस्तृत रूप से समझना चाहिए एवं स्मरण में भी रखना चाहिए। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा कि राशियों के 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं जल। लेकिन ग्रहों में एक तत्व बढ़ जाता है, आकाश तत्व। राशियों के तत्वों के बारे में तो हम लोगों ने समझा कि अगर राशियां अग्नि तत्व की है तो उनके स्वभाव कैसे हो सकते हैं, और ग्रह अगर अग्नि तत्व के हैं तो कैसे हो सकते हैं। क्या कोई खास ज्यादा अंतर है या नहीं? तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि यदि अग्नि तत्व की राशियां हैं तो उनके गुणधर्म स्वभाव क्या हो सकते हैं। तो हमने यह पढ़ा था कि अग्नि तत्व की राशियां दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं, दूसरों के ऊपर अधिकार जताने वाले होते हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसमें समीक्षा करने का गुण होता है, समीक्षा यानी कि निष्कर्ष निकालने का गुण होता है। थोड़ा सा ये राशियां, अग्नि तत्व की राशियां अहम बढ़ाने वाली होती है। अब ग्रह की बात करें तो क्या अग्नि तत्व के ग्रहों का क्या गुण धर्म हो सकता है, और अग्नि तत्व के कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल एवं अग्नि तत्व के जो ग्रह होते हैं वह सूर्य, मंगल एवं केतु। इसका उपयोग कहाँ है? तो यदि आपके लग्न में अगर 5 नंबर की राशि है तो आपके लग्नेश सूर्य देव हो जाते हैं। आप में अग्नि तत्व की प्रधानता हो ही जाती है। या कोई भी लग्न हो, अगर मान ले जाए कि 2 नंबर का ही लग्न हो तो 3, 4, 5 और लग्नेश 5 नंबर की राशि में बढ़ जाए तो भी यह स्वभाव थोड़ा देखने को मिल जाता है। चाहे अब 10म भाव के ही स्वामी या 10म भाव में 5 नंबर की राशि हो या 1 नंबर की राशि हो या 8 नंबर की राशि हो, यह अग्नि तत्व की राशियां हो गई। या 10म भाव में आपके सूर्य, मंगल या केतु देव बैठे हुए हों तो आप जो भी काम करते हैं उन कार्यों में इन तत्वों का समावेश हो ही जाता है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, कार्यों के प्रति थोड़ा सा फैसला जो लेते हैं
फैसला में निश्चितता देखने को मिलती है। फैसला में हाँ, फैसला में निश्चितता देखने को मिलती है। जो आप काम करते हैं, आपको आपके मन में कार्यों के प्रति आत्मविश्वास रहता है। काम कब जल्दी पूरा हो जाए इसके लिए भी आप बेचैन रहते हैं, यानी कि काम कितना जल्दी पूरा हो जाए। और कोई भी बात आप बोलते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो धीरे धीरे नहीं शुरू करते हैं। एक होता है ना आक्रामकता के सहारे, एक क्या होता है आक्रामकता, यानी कि थोड़ा जल्दीबाजी, शुरू में ही जल्दीबाजी से शुरू कर लेना, यह सभी पाए जाते हैं। यह अग्नि तत्व के ग्रहों का यह गुण हुआ। अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य, मंगल एवं केतु होते हैं। अब आते हैं पृथ्वी तत्व के ग्रह कौन होते हैं। तो पृथ्वी तत्व के ग्रह बुधदेव होते हैं। कौन होते हैं? बुधदेव। बुधदेव एक ही, यह पृथ्वी तत्व के एक ही ग्रह हैं जो बुधदेव हैं। पृथ्वी का मतलब पालनहार, पृथ्वी का मतलब पालनहार आए। क्योंकि जो भी कुछ आता है वह सभी पृथ्वी के ही सहारे आता है। अन्न हो, जल हो, कुछ भी हो, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है वह क्या है? वह पृथ्वी के सहारे ही है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। पृथ्वी तत्व के गुणों और पृथ्वी तत्व के ग्रह जो होते हैं यह अनुकूलनीय होते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसा देश वैसा भेष बनाने की है। परिवर्तनशील, विचारों में परिवर्तन होते रहना। बुध का स्वभाव जो है पृथ्वी तत्व के हैं, यह परिवर्तनशील स्वभाव के हैं, अनुकूलनीय स्वभाव के हैं, बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपके लग्न में 3 या 6 नंबर की राशि हो जाए तो आपने यह स्वभाव देखने को मिल सकता है। या आपके यहाँ लग्नेश जो भी बनता है, अब लग्नेश कौन हो सकता है इसके बारे में हम लोगों ने बुध की कक्षाओं में पढ़ लिया है। यहाँ पर यदि 2 नंबर की राशि है तो आपके लग्नेश 2 और 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो आपके लग्नेश शुक्रदेव हो गए। अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए। 9 एवं 12 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और ये 6 नंबर की या 3 नंबर की राशि जहां लिखी हुई है वहीं पे बैठ जाए, वहीं पे बैठ जाए तो भी कुछ स्वभाव देखने को मिल जाता है, तो भी कुछ स्वभाव देखने को मिल जाता है। यानी कि विचारों में परिवर्तनशील, अनुकूलनीय, बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने का गुण देखने को मिलता है। अब आते हैं, अब इसके बाद में जो लिखा गया है यहाँ पर वायु तत्व के ग्रह। वायु तत्व के ग्रह कौन होते हैं? शनि देव एवं राहु। शनि एवं राहु देव जो होते हैं वायु तत्व का होते हैं। यह अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। सामान्यतः इन्हें पापग्रह कहा जाता है। हालांकि मंगल केतु भी पापग्रह है, लेकिन उससे भी ज्यादा पापग्रह शनि राहु है। शनि राहु को रोगों का कारकत्व भी कहा गया है। जैसे मंगल को दुर्घटनाओं का, शनि एवं राहु बीमारियों के कारक कहे गए हैं। शनि एवं राहु बीमारियों के कारक कहे गए हैं। अवस्था से उम्र से अधिक दिखना, उम्र से अधिक दिखना। यदि आपके सप्तम भाव में 10 या 11 नंबर की राशि हो जाए या शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हो
तो आपके जीवन साथी भले ही आपसे उम्र में थोड़े कम ही क्यों ना हो, लेकिन दिखने में आपके उम्र से बड़े बड़े दिखेंगे। ज्यादा दिखेंगे। यानी कि इनका अवस्था ही वृद्धावस्था का है। कितना भी काम कर लेंगे, अगर लग्न में ही शनिदेव हो तो आप कितना भी कुछ भी काम करेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, ज्यादा कदा। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सातवें भाव में शनिदेव हो या शनिदेव की राशियां हो, तो आपके जीवन साथी चाहे कितना भी काम कर ले, उतना उन्हें नामजस कार्यों का श्रेय नहीं मिलता। इसलिए ज्यादातर इनका समय जो है ना, चिंता अवलोकन में व्यतीत होता रहता है। कितना भी खुशी क्यों ना हो जाए, लेकिन खुशी में कम से कम दिल में कहीं ना कहीं दुखी का जगह बना हुआ रहता है, दुखी का जगह बना हुआ। तनावग्रस्त वायु तत्व की राशियां जो होती है वह, या ग्रह जो होते हैं, यह हमें तनाव देते हैं, यानी चिंता देते हैं। कोई काम हो भी रहा हो, लेकिन अगर शनि लग्न में है या उनकी राशियां हैं, तो हमारे मन में निराशा थोड़ा ज्यादा ही रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। हालांकि इनका स्वभाव पृथकतावादी का भी है, यानी कि अलगाववादी स्वभाव है। शनि राहु का स्वभाव अलगाववादी का है। हालांकि यह ग्रहों के पापग्रह जो है, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, मंगल भी है, मंगल भी पापग्रह क्रूर है, केतु भी पापग्रह क्रूर है। ये जो ग्रहगण है पांचों, इनमें अलगाव का एक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अलगाव का। अलगाववादी ग्रह है, यानी कि पृथकता का स्वभाव इनके पास में, पृथकता का स्वभाव है। अब आते हैं जल तत्वों का। जल तत्वों के कौन कौन से ग्रह होते हैं, उनके गुण धर्म क्या हो सकते हैं? तो जल तत्व के जो ग्रह होते हैं वह शुक्र एवं चंद्र। शुक्र एवं चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं। शुक्र एवं चंद्रमा जल तत्व के, देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। जल तत्व होने के कारण जो राशियों के जो जल तत्व के जो गुण हैं वह इनमें देखने को मिलता है। जल तत्व के क्या गुण हो सकते हैं? तो भावुक, मीठा बोलने वाला। अगर लग्न में आपके चंद्रमा या शुक्र हो जाए, चंद्रमा या शुक्र लग्न में हो, या चंद्रमा की 4 नंबर की राशि, 2 या 7 नंबर की राशि शुक्र का हो जाए, तो व्यक्ति मीठा बोलने वाला होगा। होता है। सौम्यता वाली बातें, मतलब उग्र होकर की भी बोलेगा तो थोड़ा सा उसमें सौम्यता देखने को मिलेगी। भावुकता इनके जीवन में देखने को मिलता है। जल स्थिर नहीं रहता। जल को अगर रास्ता मिले तो बगैर कहे सुने चल देता है। चल देता है कि नहीं चल देता है? जी। जल को रोक के रखना पड़ता है। यदि आप रोक के नहीं रखते हैं तो वह चला ही जाएगा। तो यानी कि चलने का गुण इनमें पाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा घुमंतु स्वभाव के होते हैं। आप देखेंगे यदि लग्न में आपका चंद्रमा है तो आपका मन एक जगह नहीं रहेगा, स्थिर ही नहीं रहेगा। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी नहीं भी कोई काम है तब भी घर से निकल के थोड़ा बाजार पे चले जाते हैं, थोड़ा मित्रों से मिल लेते हैं। खास करके अगर चंद्रमा चौथे भाव में है तो आप अपने घर में भी अस्थिर से नहीं रह पाते। कभी किसी घर में बिछावन करके सोएंगे तो कभी किसी, अगर एक ही घर है तो कभी किधरों तकिया कर लिए, कभी किधर तकिया करके सोए। एक अस्थायित्व तो नहीं देते, ये इनमें गुण पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा या शुक्र अगर लग्न में है, यह दूसरों की बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, दूसरे की बातों को जल्दी मान लेते हैं। बहुत जल्दी मान लेते हैं। बहुत जल्दी मान लेते हैं। और संवेदना इनके पास में काफी होता है, संवेदनशील होते हैं। अगर हल्का भी कोई ये कुछ कर दे तो तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। संवेदनशील होते हैं। जैसे कि लाजवंती का पौधा आप लोगों ने देखा होगा,
लाजवंती का पौधा आपने देखा है, जैसे पत्ते चारों तरफ फैले हुए, हल्का सा टच कर लिए पत्ता सिकुड़ जाना, पत्ते का सिकुड़ जाना। तो यह है संवेदनशीलता के गुण, तो इनमें पाए जाते हैं। नहीं कि चंद्रमा या शुक्र आपके लग्न में है तो दूसरों के प्रति थोड़ा सा संवेदन ज्यादा हो जाता है। कोई आदमी कोई बात बोल देता है तो दिल पे आदमी गंभीरता से ले लेता है। अब आते हैं आकाश तत्व का। आकाश तत्व के एक ही ग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। आकाश तत्व का यह गुण है विस्तार, बढ़ावा, फैलाव। क्या है? फैलाव, बढ़ावा, फैलाव का, बढ़ा देना। तो आप देखते होंगे कि जिसके देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं वे थोड़े ज्यादा, उनका शरीर बढ़ जाता है, पेट निकल जाएगा, धुंध निकल जाएगा, मोटे ताजे ज्यादा हो जाएंगे। यह सब क्या है? यह देवगुरु बृहस्पति के कार्य। यह सभी देवगुरु, इनमें बौद्धिकता सबसे ज्यादा होता है। बौद्धिकता सबसे, सभी ग्रहों, हालांकि सभी ग्रह में बौद्धिकता पाया जाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व के ग्रह हैं, इनमें बौद्धिकता सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हम नया काम कैसे क्या करें, एक सृजनात्मक गुण जो होता है वह आकाश तत्व में पाया जाता है। जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इस सबों के आधार पर एक अभ्यास कक्षा भी हम आयोजित हम सभी करेंगे। कल की कक्षा में हम सभी यह समझेंगे, एक कोई लग्न कुंडली बनाकर, कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है, यह व्यक्ति किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जो हम लोग सीखते चले उस पर हम लोग अभ्यास करते चले, या सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से अभ्यास कक्षा आयोजित की जाए। हम आप सबों को बता दें कि सप्ताह में जो 5 कक्षाएं होती है, सोमवार से शुक्रवार तक, हम लोग एक कक्षा अभ्यास कक्षा के तौर पर बनाएं, कि जो हम लोगों ने पढ़ा 4 दिन में, उस 4 दिन के आलोक में जो जो मुख्यतः प्रश्न बन जाते हैं, उस प्रश्नों का एक बार रिवीजन किया जाए। तो हम लोग अध्ययन करेंगे मंगलवार से शुक्रवार तक। शनिवार एवं रविवार को कक्षा स्थगित रहेगी, हालांकि शनिवार को भी कक्षा आयोजित की जाएगी। शनिवार को भी कक्षा आयोजित, वह कक्षा हमारी अपनी होगी, वह आप लोगों के अंतर्गत नहीं आता, वो हमारे अंतर्गत आता है। हम किसी भी प्रश्न पर कक्षा, अभ्यास कक्षा आयोजित कर सकते हैं, जो आप लोग पिछले कक्षाओं में देखते हैं उस प्रकार का। कक्षा में क्या पढ़ाई हुई नहीं हुई, उससे उस अभ्यास कक्षा का कोई ताल्लुकात नहीं होगा। लेकिन अगले सप्ताह से प्रत्येक सोमवार को सभी कक्षाओं में, जो सोमवार के दिन अभ्यास कक्षा आयोजित की जाएगी। जो हम लोगों ने मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़ा, सिर्फ उसी के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्नों के आलोक में हम लोग अभ्यास कक्षा आयोजित करेंगे और पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। वही प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यास कक्षा में, जो कक्षा में बतलाया गया है। हमारी 4 कक्षाएं चलती हैं, सभी कक्षाओं के लिए यही नियम रहेगा। अब हम लोग आते हैं, सात्विक ग्रह कौन है, राजसिक ग्रह कौन है, तामसिक ग्रह कौन है। इसका भी हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वभाव का या ग्रहों के स्वभाव का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। हम सबों को
इसके बारे में भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब सात्विक